600 से ज्यादा प्रमुख वकीलों का सीजेआई चंद्रचूड़ को पत्र, न्यायपालिका पर खास समूह के हमलों पर जताई चिंता। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से सबसे बड़ी अदालत की सबसे बड़े जज डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले की वजह से हाल ही के दिनों में उनके निर्देश या फैसले की वजह से सरकार और सत्ता में बैठे लोगों को बेचैनी है। बेचैनी इसलिए क्योंकि चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए कई फैसले ऐसे हैं जो सरकार के मनमाफिक नहीं थे या कहें कि सरकार के अनुसार फैसले नहीं थे। जैसे हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड वाला फैसला, जिसमें बीजेपी को एक्सपोज किया। बीजेपी ने कितना फंड लिया जो कि और पार्टियों से सबसे ज्यादा था, वो एक्सपोज किया। विपक्षी दलों के कहने के अनुसार जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो बीजेपी ने वसूली की, वो सबके सामने आई। कैसे चुनावी चंदे के नाम पर बीजेपी ने बहुत सी कंपनियों को फायदा पहुंचाया और पहले बहुत कॉर्पोरेट कंपनियों पर छापा मारा गया, पहले या बाद में, और फिर जिस कंपनी ने अरबों का चंदा या कहें कि इलेक्टोरल का चंदा बीजेपी को दिया। यह सब हुआ चंद्रचूड़ की अदालत के फैसले से, और भी बहुत कुछ हुआ है। चंद्रचूड़ की अदालत में हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे फैसले जो सत्ता पक्ष में बेचैनी करने वाले थे, जिससे आम जनता को उम्मीद है कि कोई है जो सही गलत के बारे में नजर रख रहे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं, ये भी बताते हैं कि खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ को देश के 600 से अधिक वकीलों ने डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर उन्हें चेताया गया कि न्यायपालिका खतरे में है, न्यायपालिका पर दबाव है, और भी बहुत सी बातें चिट्ठी में लिखी गई हैं। ऐसे में वरिष्ठ वकील हरीश सावले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित 600 से अधिक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर एक खास समूह पर निहित स्वार्थ से न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। वहीं अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है खास समूह। जी हां, पत्र में बिना किसी नाम के कहा गया है कि एक खास समूह राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए तुच्छ तर्कों के आधार पर निहित स्वार्थों से न्यायपालिका पर दबाव बनाने, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश को यह चिट्ठी ऐसे समय पर भेजी गई जब अदालतें विपक्षी नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार की हाई प्रोफाइल मामलों से निपट रहे हैं। वहीं अदालतों की गरिमा पर आघात करने वाली कहानियां गढ़ी गई। जी हां, पत्र लिखने वाले वकीलों ने कहा कि इस समूह से बेंच फिक्सिंग की पूरी कहानी गढ़ी है, जो न केवल अपमानजनक है बल्कि अदालतों के सम्मान और गरिमा पर आहत है। इसमें कहा गया कि ये लोग अपनी अदालतों की तुलना उन देशों से करने के स्तर तक चले गए जहां कानून का कोई शासन ही नहीं है। इन अधिवक्ताओं ने कहा कि इन आलोचकों का रवैया कुछ ऐसा है कि जिन फैसलों से वे सहमत होते हैं उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी असहमति वाले किसी भी फैसले की वे अवमानना करते हैं। पत्र के अनुसार यह दोहरा व्यवहार उस सम्मान के लिए नुकसानदायक है जो किसी भी आम आदमी को हमारी कानून प्रणाली के लिए होना चाहिए। इस तरह के बर्ताव के समय पर सवाल उठाते हुए वकीलों ने कहा कि यह सब तब हो रहा है जब देश चुनाव की ओर बढ़ रहा है। पत्र में अधिवक्ताओं ने लिखा कि हमें 2018 और 19 के इसी तरह की हरकतें याद आती है, जब उन्होंने गलत चर्चा गढ़ने के साथ ही अपनी हिट एंड रन गतिविधियों को अंजाम दिया। निजी और राजनीतिक कारणों से अदालतों का अनादर करने और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की किसी भी हालात में इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मजबूत बने रहने और अदालतों को इन कथित मामलों से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील भी की। वही चिट्ठी में आगे लिखा गया कि चुप रहने या कुछ नहीं करने से उन लोगों को ताकत मिल सकती है जो न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये गरिमापूर्ण तरीके से शांत रहने का समय नहीं है, क्योंकि कुछ साल से ऐसे प्रयास हो रहे हैं और लगातार हो ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में देश के चीफ जस्टिस का नेतृत्व अहम है। विपक्ष पर भी ये आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दल लगातार राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनके नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ दल ने आरोपों का खंडन किया है। प्रधान न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में वकीलों ने चिंता जताते हुए कहा कि निहित स्वार्थ वाला समूह अदालतों के पुराने तथाकथित सुनहरे युग के गलत नैरेटिव गढ़ने और अदालतों की वर्तमान कार्यवाही पर सवाल उठाता है। ये राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर कोर्ट के फैसलों पर बयान देते हैं। ये परेशान करने वाली बात है कि कुछ वकील दिन में नेताओं का बचाव करते हैं और रात में मीडिया के जरिए जजों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस समूह ने बेंच फिक्सिंग का पूरा सिद्धांत गढ़ा है, जो कि न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि अवमाननापूर्ण भी है, बल्कि अदालतों के सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला भी है। समूह कर रहा है बदनाम। पत्र में आगे लिखा गया है कि ये लोग देश की अदालतों की तुलना
उन देशों से करने के स्तर तक चले गए हैं जहां कानून का कोई शासन ही नहीं है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाना और कानून के निष्पक्ष क्रियान्वयन को खतरे में डालना है। ये समूह जिस फैसले से सहमत होता है उसकी सराहना करता है, लेकिन जिससे असहमत होता है उसे खारिज कर दिया जाता है, बदनाम कर दिया जाता है और उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। वहीं जजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, पत्र में आरोप है कि कुछ तत्व अपने मामलों में जजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर विशेष तरीके से निर्णय देने के दबाव बनाने के लिए इंटरनेट मीडिया पर झूठ फैला रहे हैं। समय और मंशा पर सवाल उठाते हुए पत्र में क्लोज स्क्रूटनिंग की जरूरत बताई गई है। कहा गया है कि बहुत रणनीतिक ढंग से ये सब हो रहा है जब देश चुनाव की ओर बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट उठाए कदम। पत्र में अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मजबूती से खड़ा होकर ऐसे हमलों से अदालतों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए। चुप रहने और कुछ न करने से उन लोगों को और ताकत मिल सकती है जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस कठिन समय में प्रधान न्यायाधीश का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। वहीं वकीलों ने सीजेआई से लगाई गुहार। इन वकीलों का आरोप है कि एक खास ग्रुप की गतिविधियां चुनावी सीजन के दौरान अधिक सक्रिय हो जाती है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे ही देखने को मिला था। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वे इस तरह के हमले से हमारी अदालतों को बचाने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाएं। वहीं चिट्ठी में वकीलों ने न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे। तो आप देख सकते हैं कि 600 से अधिक वकीलों ने डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर उन्हें चेताया गया कि न्यायपालिका खतरे में है, न्यायपालिका पर दबाव है। और भी बहुत सी बातें चिट्ठी में लिखी गई हैं। आपको क्या लगता है कि ये चिट्ठी किस उद्देश्य से भेजी गई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।